बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान फॉर ग्रेड 5। स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन से। जी माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ अपना ब्रिजिंग क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा अपनी टीचर की मदद से, एंड यू विल डेफिनेटली हैव द सेम आंसर विच आई एम गोइंग टू शो यू ऑन स्क्रीन राइट नाउ. Move towards the learning outcome, my prestige teachers. Today we are going to cover B-Lift number 17, and B-Lift number 17 says why compare different resources. Before moving to the focus, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का लेक्चर इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई ना कोई चीज़ लिखते हैं, रिसर्च करते हैं या कोई भी नोट्स बनाते हैं, वो हम डिफरेंट कॉपी से, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट आर्टिकल से, वेबसाइट से कंसल्ट करके ही अपने पास एक प्रॉपर राइटअप बनाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चेक करें कि जिस रेफरेंस से, जिस रिसोर्स से हमने वो इंफॉर्मेशन ली है वो करेक्ट है और एक्यूरेट है, ताकि हमारा वो राइटअप, वो डाटा भी एक्यूरेट हो। मूव टुवर्ड फोकस। जी माय डियर स्टूडेंट, फोकस भी बिल्कुल जैसे हम बात कर चुके हैं, कंपेयर करना है अपने रिसोर्सेज को कि कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको लेकर हमने डाटा लिया है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है, एक्यूरेट है, ट्रूथ बेस्ड ऑन ट्रूथ है, ट्रू इंफॉर्मेशन है। ये आज हम आपके सामने पढ़ेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, इसके 4 स्टेप है। सबसे पहले वेरीफाई आपने करनी है एक्यूरेसी, कैच मिस्टेक्स एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग। इसको बारी बारी थोड़ा देख लेते हैं। वेरीफाई एक्यूरेसी क्या है? अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, लाइक मॉन्की, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मॉन्की ईट्स बनाना। अब ये वाली बात अगर 3-4 वेबसाइट पे आपको मिल रही है, लिखी हुई है, 2-4 किताबों में मिल रही है, हमने ये देखना है कि कौन सा जो रिसोर्स है, जहां से हम ये डाटा ले रहे हैं, वो कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा सच्ची और रिलायबल इंफॉर्मेशन पड़ी है। इसलिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि कहीं किसी वेबसाइट से, किसी भी इंटरनेट के किसी सोर्स से हमें कोई फेक इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही। हमें हमेशा बचना है फेक इंफॉर्मेशन से और वेरीफाई करनी है इसकी एक्यूरेसी। फिर हमने क्या करना है, कैच मिस्टेक्स। बिल्कुल, कंपेयरिंग डिफरेंट सोर्सेज हेल्प यू स्पॉट एंड फिक्स एरर। बिल्कुल जो मैंने अभी बात की कि आप डिफरेंट रिसोर्स जब कंपेयर करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई मिस्टेक है या कोई भी इनएक्यूरेसी है वो बिल्कुल स्पॉट हो जाएगी, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी उसी तरह डीप करेगा। ये आपके सामने एक एनिमेशन में, ये माय डियर स्टूडेंट आपके सामने एक एनिमेशन में प्ले कर रही हूँ, ये देखिएगा। अब यहाँ पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज है, वीडियो, न्यूज़पेपर, वेबसाइट है, और ये क्या हो रहा है, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सब ठीक है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाए, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि यस, ये इंफॉर्मेशन हर जगह से वेरीफाइड है और ऑथेंटिकेटेड है। ये एनिमेशन आप देख रहे हैं, सारों को कंपाइल करेंगे तो डेफिनेटली ही विल हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, चेक द डाटा। हमने 4 काम करने हैं, चेक द डाटा, वेरीफाई रेलेवेंस, इवेल्युएट द ऑथर और कंफर्म एक्यूरेसी। जी माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, अपने डाटा को चेक करना है कि ये वेरीफाइड है, ऑथेंटिकेटेड है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज रीसेंट, स्पेशली फॉर फास्ट चेंजिंग टॉपिक लाइक टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा जरूरी है माय डियर स्टूडेंट कि हमने रीसेंट, अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, हमने रीसेंट इंफॉर्मेशन बनानी है। रीसेंट इंफॉर्मेशन यानी अगर मैं कोई बात 2026 में कर रही हूँ तो मुझे 2025 की इंफॉर्मेशन, 2024 की चाहिए, मुझे 2002 की या 2003 की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी कितना रैपिड चेंज कर रही है, इसलिए हमें हमेशा अपने रेफरेंसेस को अपडेटेड रखना चाहिए और रीसेंट रखना चाहिए। फिर हमने क्या करना है, मेक श्योर सोर्स डायरेक्टली मैच द टॉपिक यू आर। बिल्कुल हमारा टॉपिक रेलिवेंट होना चाहिए और सोर्स से मैच करना चाहिए। इवेल्युएट द ऑथर। बिल्कुल हमारा जो ऑथर है वो क्या ऑथेंटिकेटेड ऑथर है, उसने पहले भी ऐसी बहुत सारी किताबें या बहुत सारे आर्टिकल्स छपवाए हुए हैं, तो ये चीज़ें हमें पूरी एक्यूरेसी के साथ लेके चलनी है। इसके बाद कंफर्म करनी है हमने अपनी एक्यूरेसी कैसे, इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज ट्रूथफुल एंड सपोर्टेड बाय आर्टिकल। ये हम अच्छी तरह पहले बात कर चुके हैं। अब आपके सामने ये एनिमेशन में ऑन करती हूँ। जी माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, डज इट मैच द टॉपिक, हु क्रिएटेड द रिसोर्स, इज इंफॉर्मेशन ट्रूथ, इज सोर्स ट्राइंग इंफॉर्मेशन सेल समथिंग,
इज द इंफॉर्मेशन रिसेंट। ये सारे स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स हमने पीछे पढ़े भी हैं, हमने इनको कवर करके एक ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स अपने पास क्रिएट करना है। जी माय डियर स्टूडेंट, ये एनिमेशन आप देख रहे हैं कि हमें ये सारी चीजों को देखकर अपना एक ट्रस्टवर्दी रिसोर्स क्रिएट करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, द डेफिनेशन ऑफ साइटिंग। साइटिंग क्या है माय डियर स्टूडेंट? साइटिंग का मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ कि जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी जिस भी वेबसाइट से, जिस भी कॉपी से, जिस किताब से, जिस लाइब्रेरी से, जिस न्यूज़पेपर से हमने अपने आर्टिकल के साथ उसका रेफरेंस लिखना है। उसका रेफरेंस लिखने को हम कहते हैं कि हमने रेफरेंस साइट किया है। तो हमने जो भी आर्टिकल, जो भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी है, उसका रेफरेंस हमने अपने राइटअप में साइट करेंगे, तो वो हमारी एक्यूरेसी को और पढ़ने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि जी ये किसी अच्छे और रिलायबल सोर्स से ली गई है और इसको साइट भी किया गया है, ताकि हम इसको चेक करके वेरीफाई कर सकें। ये एनिमेशन आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें सब रिसोर्सेस, ये सारी रिसोर्सेस के साथ उसको अपने प्रॉपर राइटअप को उसने दिया है। उसने देखा है कि ये सारे, लेकिन ये वाला ट्रूथ बेस है। तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, उसको एक सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली, monkeys ओनली ईट बनाना, लेकिन दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली, monkey eats bananas, fruits and insects too। तो उसको ये लगा कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, तो दैट है शी हैज चोजन दैट इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं इस पे लगा हुआ है क्रॉस और इस पे लगा हुआ है राइट। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ऑथर और ऑर्गेनाइज द नेम ऑफ द पर्सन। बिल्कुल, हम जब अपने आर्टिकल या कोई भी चीज लिखते हैं, चार चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ऑथर की, ऑथर हमारा ऑथेंटिकेटेड है, उसका टाइटल प्रॉपर है, वेबसाइट एड्रेस अगर हम दे सकते हैं तो हम दे देंगे, डेट कब ये पब्लिश हुआ है, एंड प्रोवाइड इनफ डिटेल। द मेन गोल इज टू गिव द proper site and ensure anyone reading is your book can easily find the exact source you use। जी माय डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं इस एनिमेशन को। ये देखें, कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी राइटअप हम राइट करने जा रहे हैं, इसमें हमने बताना है अपने रिसोर्स कहाँ से लिए हैं, उनको हमने क्रॉस चेक करना है, उनको मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीपल रिसोर्सेज से हमारी बात जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, ऑथर हमारा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, रिसेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी हम आर्टिकल या राइटअप बनाए उसको उसका रेफरेंस हमने प्रॉपर साइट करना है, ताकि हमारा जो राइटअप है वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि हमारा पढ़ने वाला ये देख सके कि ये वाकई किसी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड साइट से आया है जिसका रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स। अपने फॉर्मेटिव चेक को अपनी क्लास में अपनी टीचर की मदद से अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और अपने थ्राइव को भी घर पे अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।